ना रुका हूं ना रुकूंगा, ना झुका हूं ना झुकूंगा। बड़ी तेजी के साथ एक एक रन लेकर मैं स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाऊंगा वाली पारी है इन दोनों बल्लेबाजों की। एक तरफ कुंभा और दूसरी तरफ विजय कुमार। गेंदबाजी पर जितराज, और यहां पर एक तरफ से कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन विकेट कीपर ने थोड़ी सी चूक दिखाई। उसका फायदा शायद विजय कुमार उठाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला यहां पर। और यहां पर देखिए अपील करते हुए, अपील बहुत ज्यादा हो रही है। ये पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं गेंदबाज, प्रेशर डालना चाहते हैं जीतराज, लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा है वही होना है, तो फिर किस बात का रोना है। चले एक बार फिर से, और यहां पर सही टाइमिंग से बल्ला घूमा, एक रन जरूर मिलेगा मिड विकेट क्षेत्र से। दूसरे रन की कोई उम्मीद नहीं है। बड़ी हिट निकालनी होगी यहां पर, क्योंकि इक्के दुक्के अब बहुत हो चुके हैं। अब चौके छक्कों की बारिश, गेप ढूंढना होगा। पावर प्ले है तो इसका फायदा उठाना होगा, फील्ड को भेजना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि तोड़ोगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। लुढ़कती हुई गेंद वहीं विकेट कीपर के कदमों के पास, संपर्क नहीं हुआ उतना गेंद और बल्ले का, नतीजे में डोट रही गेंद। नरेंद्र भाई डोबरिया हमारे बीच उपस्थित हैं, तो दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं अपील करते हुए। लेकिन कहते हैं ना वही रणनीति है, 3 ओवर 15 रन 1 विकेट। तो यहां से जो गति है रनों की वो बढ़ानी होगी, क्योंकि पावर प्ले अब खत्म हो चुका। जहां तुम नहीं वहां कोई और है, और जहां कोई और नहीं वहां वक्त का जोर है। तो कहते हैं ना दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है तो वो वक्त है, और सही वक्त पर सही वक्त का इस्तेमाल करते हुए उसका फायदा नहीं उठाया तो फिर जगह नहीं पाओगे इस खेल में कहीं, क्योंकि इस खेल में गलती की कहीं कोई जगह नहीं है। सही रणनीति के साथ आपको इस खेल में अपनी जीत दर्ज करवानी होगी किसी भी कीमत पर। 3 ओवर 15 रन, पावर प्ले खत्म। अभी भी फील्ड में तब्दीली लाते हुए रॉयल ग्रुप के प्लेयर मन 11 टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी के छोर पर खड़ी है। चले एक बार फिर से, और इस बार फंसे हैं, हवा में गेंद है लेकिन नो मैंस जगह पर लैंड हुई है गेंद। अच्छी फील हुई है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट तारीफ काबिल दौड़। लेकिन देखिए ये जीते हैं जो रनिंग बिटवीन विकेट पर ही जीते हैं। हरी काटवा तो कोई भाई તમને પકડી ના શકે રોયલ 11 નો પ્લેયર। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां एक था वहां 3 बनाकर आपने ये साबित किया है कि दौड़ दौड़ कर हम रन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चौके छक्के ना लगे तो भी स्कोर बोर्ड को हम आगे अपने कदमों के दम पर बढ़ाएंगे। ये सही रणनीति है। पहले दौड़ दौड़ कर बनाओ, फिर गेंद को तोड़ तोड़ कर बनाओ, तो रन बनेंगे, क्योंकि पसीना बहाने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल कांटे की टक्कर का खेल है रॉयल वर्सेस मन के बीच में, और अंदरूनी हिस्सा लगा है बल्ले का, लेकिन एक रन लेना इनकी फितरत है। बल्ले से गेंद टकराई नहीं कि दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला नहीं।
19 रन हुए और एक विकेट जरूर गिरा है। चौथा ओवर प्रगति पर है। देखना ये बाकी है कि जोर कितना बाजू है कातिल में है। एक बार फिर से, हर बार हर गेंद पर आप फील्ड तब्दील करवा रहे हो लेकिन सिंगल नहीं रोक पाओगे। अच्छी गेंद, डॉट, तालियों की गड़गड़ाहट रॉयल ग्रुप द्वारा मैदान में गूंजती हुई, क्योंकि जो आप करोगे वही बयां होगा, क्योंकि सच्चाई ना तो छुपी है और ना ही छुप सकती है। भरपाई तो तुझे तेरे हर कर्म की करनी होगी। टक करके आवाज आई है, फील्डर की तारीफ करनी होगी। 100% का एफर्ट डाला है लेकिन एक रन से रुकना ये दो बल्लेबाजों ने नहीं सीखा है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तारीफ है काबिल रनिंग बिटवीन द विकेट। डर के आगे जीत वाला सिंगल रन। चले, एक बार फिर से अंपायर को पार किया और ये फुल टॉस गेंद है जिसका फायदा उठाया है, लेकिन फील्डरों की तारीफ करनी होगी। रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाज जितना दौड़ना चाहते थे उतना दौड़े और रनों को पहुंचाया है 22 के योग पर। 22 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है। इक्के दुक्के से कहानी स्कोर बोर्ड की शुरू से जारी है। पहला विकेट रन आउट के रूप में गिरा था लेकिन जितने भी रन बने और रनिंग बिटवीन द विकेट ही बने। और इस बार गेंद में गेंदे पैरों से रोकना चाहते हैं लेकिन हाथों में गेंद आई। जब तक थ्रो किया तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदलकर स्कोर को पहुंचाया 23 के योग पर। 4 ओवर 23 रन 1 विकेट। और वक्त की बर्बादी आपको नहीं करनी है। जो भी फैसला लेना है ताबड़तोड़ लेना है, क्योंकि 60 गेंदें आपको 40 मिनट में डालने हैं। टाइम आउट का जैमर लग चुका। 40 मिनट में ही आपको अपनी इस पारी की गेंदें डालनी है। वैसे देखा जाए तो 9 मिनट में 4 ओवरें खत्म हुई है। अभी भी आपके पास 8 मिनट में 4 ओवरें खत्म हुई है, तो अभी भी आपके पास वो वक्त है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वक्त की बर्बादी करना ना समझी है टेक्नोलॉजी के इस जमाने में। वैसे ये दुनिया रिपीट टेलीकास्ट के पैसे चुकाती है। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। मैच ऑन वीडियो कौन टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। वही मैं देखता हूं हर दिन टीवी के हर चैनल पर, जो सदियों से देखता आया हूं। कुछ नया नहीं है, वही कहानी है जिसके पैसे मैं चुका रहा हूं। चले, अंपायर को पार करेंगे। एक सन्नाटा सा। और इस बार फील्डरों के सर के ऊपर से गेंद गई है। देखिए, हमारे बीच माननीय श्री मेहमान मेहुल भाई जो जलाराम से ताल्लुक रखते हैं, वो बीच में मौजूद है, उपस्थित हैं, तो दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से जामनगर प्रीमियम लीग ब्रास क्रिकेट के खिताब को हासिल करने वाली जंग रॉयल वर्सेस मन के बीच में टॉस जीतने के बाद मन ने फैसला लिया
पहले बल्लेबाजी करने का और न्योता दिया रॉयल ग्रुप को गेंदबाजी का। चले, अंपायर को पार किया और घूम कर खेला है, लेकिन विकेट कीपर ने भी घुमाव लिया है और एक रन से नहीं रोक पाओगे। ये जीते हैं जो सिंगल पर ही जीते हैं। बाई के आए, लेग से आए, कैसे भी आए, एक रन तो लेना इनकी फितरत और शान बन चुकी है। इस खेल में अगर मैंने कुछ देखा तो दौड़ दौड़ कर जो रन मिले अभी तक वही देखा। पिच से टकराता हुआ बल्ला, बड़ी हिट नहीं लगेगी तो रोमांच नहीं बढ़ेगा इस खेल का। बाजुओं में ताकत, दम है। घी ने खिचड़ी खाती है तो मार, चौका ने छक्का मारा वालीडा दीदी गामड़ा में। હવે બેટ ફેરાવ, બહુ અડી ગાઈડી છે। फील्डर मौजूद है और लाजवाब फील्डिंग हुई है वहां पर। कोशिश अच्छी थी इस बार चौका निकालने की, लेकिन वन बाउंस फील हुई है गेंद, तो एक ही रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। स्कोर चला 26 के योग पर 26। देखिए और यहां पर देखिए गेंद हवा में है, फील्डर नीचे और ये लाजवाब कैच। कोई गलती नहीं इस बार रॉयल ग्रुप के इस फील्डर से। ये लगने वाला दूसरा करारा झटका। देखिए 2 झटके करारे लग चुके हैं, 28 रन हुए हैं और जो रनिंग बिटवीन द विकेट की पार्टनरशिप थी वो शायद टूटी है। गेंदबाजी के छोर पर अब राहुल बाड़ोत्रिया है जो गेंदबाजी का छोर संभालेंगे। चले, अंपायर को पार किया। इस बार टक करके आवाज आई है, एक रन तो जरूर बनता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखी दोनों ही बल्लेबाजों ने और सुंदर एक रन पूरा किया। कहते हैं ना, चीते की चाल और बाज की नजर और क्रिकेट के खिलाड़ियों पर संदेह नहीं करते हैं। नाम 72 गांव तासी, जिला मालखानपुर और हाथ में सुदर्शन चक्र और सर पर हाथ वासुदेव कृष्ण का। तो बिल्कुल कहानी धीरे धीरे सिंगल के साथ
स्कोरबोर्ड के साथ चलती हुई। चले, और इस बार कनेक्ट नहीं हुई। कोशिश अच्छी थी बल्लेबाज की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। नतीजे में डॉट रहेगी ये गेंद। बड़ी हिट अभी तक निकली नहीं है। सही टाइमिंग के साथ बल्ला अभी तक गेंद पर आया नहीं है। तो इसके जो नतीजे हैं वो स्कोरबोर्ड के खिलाफ रहेंगे और आपकी टीम की जीत के खिलाफ भी रहेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, और अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, गमों का सामना करना पड़ता है, गुर्दे की ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि जो वक्त देता है उसे बैठे बैठे आप लोगे तो एक ना एक दिन आप रोओगे हार के साथ। अगर आपको जीतना है तो शेरों वाला खेल आपको खेलना होगा। और इस बार मैं कहूंगा कि अलग करने की चाहत में, रिवर्सिप खेलने की चाहत में अपना विकेट गवा बैठे हैं। सीधी फील्डर के हाथों में गेंद गई। कैच आउट के रूप में लगने वाला ये तीसरा करारा झटका। डर के आगे जीत है। हवा बदलेगी, क्योंकि कहानी जो है वो वक्त के साथ बदलेंगी। नए बल्लेबाज से नम्र निवेदन है, जल्द से जल्द मैदान में उतरे और वक्त की बर्बादी ना करते हुए खेल को अंजाम तक पहुंचाएं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। नाम छोटा लेकिन साउंड बड़ा है। उनतीस रन हुए। छठे ओवर की आखिरी गेंद है। 29 रन, छठे ओवर की आखिरी गेंद, और 3 विकेट गिरे। तो जहां से मैं देख रहा हूं वहीं से आप भी देख रहे हो कि क्रिकेट धीमा है। चौके छक्के इस इनिंग में निकले नहीं है अभी तक। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर हार के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बड़ी हिटों से ही आप जीत सकते हो। इस बार लाजवाब गेंद थी। 6 ओवर की समाप्ति होती है इस गेंद के साथ। 29 रन होते हैं और 3 विकेट गिरते हैं। अब मात्र 24 गेंदों का खेल बचा है। इसके बाद जो अभी आप कर रहे हो वो रॉयल ग्रुप करेगा बल्लेबाजी, और आप फील करोगे क्या इतने रनों से आप रोक पाओगे रॉयल को जीतने से। ये फैसला मैं नहीं, आप करोगे, क्योंकि इस सफर का अगर कोई साथी है तो मात्र वो आपका विश्वास है, क्योंकि इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा है। इसीलिए लोग इसे लाल समुंदर के नाम से जानते हैं। तो जीतना है तो अपने गुर्दे की ताकत लगानी होगी, शेर दिली के साथ तुम्हें खेलना होगा। इस बार कट करके आवाज आई, 1 रन तो जरूर बनता है, लेकिन थ्रो सही टाइमिंग के साथ नहीं हुआ। रन आउट का मौका भी बनता था, लेकिन जहां जो हुआ है वो एक के लिए अच्छा हुआ है और दूसरे के लिए बुरा हुआ है। क्योंकि इस दुनिया में अगर तू दूसरों को खुश रखेगा तो तू खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि वक्त बदल चुका है।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि दूसरों की भलाई करने वाले कभी गमों का सामना नहीं करते। वैसे दौर बदल चुका है, आज वक्त बदल चुका है। लोग जो है वो पुरानी कहानी को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मतलबी है लोग यहां पर, मतलबी जमाना। तुझे अगर कोई इस दुनिया में खुश रखता है तो वो तू खुद है। चले एक बार फिर से अंपायर को पार किया, अपील करते हुए, लेकिन देखना ये बाकी है। दोनों ही अंपायर बातचीत का कुछ दौर शुरू करेंगे, लेकिन जल्दबाजी से खेला गया क्रिकेट में कहूंगा कि शायद आपको खुश नहीं कर सकता। यहां पर दोनों ही अंपायर ने कुछ बातचीत करते हुए कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो यहां पर कोई आवाज आई भी नहीं है। यहां पर अंपायर का फैसला सर्वमान्य साबित होता है और नो ऑब्जेक्शन मिलआउट वाली कहानी शुरू होती है। न तारीख न सुनवाई, ताबड़तोड़ फैसला। एक बार फिर से चले। और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में एक रन तो जरूर प्राप्त करेंगे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग का फायदा उठाया है और रन आउट में शायद अपना विकेट गवाया है। इक्के दुक्के के चक्कर में अपना विकेट गंवाना रन आउट के रूप में नासमझी मानी जाती है इस खेल में। मैंने पहले ही बताया आपको कि बाजुओं में दम है तो चौके छक्कों की जड़ी आपको बल्ले से जड़नी होगी, क्योंकि इस खेल में जो बड़ी हिटें लगाता है वही जीत का परचम लहराता है। तो जीतने के लिए सिंगल डबल अब काम आने वाले नहीं है आपको। तो मन 11 की बल्लेबाजी इक्के दुक्कों के साथ 7वें ओवर की 4 गेंदें हुई है, 31 रन मात्र हुए हैं। तो 40 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 4 विकेट गिरी हैं और मात्र 32 रन हुए हैं। नए बल्लेबाज के रूप में मिस्टर जडेजा आए हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। आने के साथ ही गेंद हवा में और फील्डर के हाथों में मिड विकेट क्षेत्र पर कोई गलती नहीं। तू जा हूं आऊं छू, तू जा हूं आऊं छू। पंड्या ने कैच लपक कर ये बल्लेबाज से कहा कि तोड़ी नाखू, भांगी नाखू, भूखा करी नाखू मारा भाई। कैच आउट ना रूप में तारो विकेट हूं लई लो। देखिए हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं मेहुल जलाराम, प्लम टेक्स, देखिए हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं उनकी आपको मैं सूची बता दूं। जलाराम मेटल, प्लम टेक, बीबीसी और हमारे जो मेन आयोजक हैं किशोर भाई गोंडलिया, मिलन भाई फलिया, कल्पेश भाई पटेल, बड़ूभा जडेजा। ये 4 नाम और वो 3 नाम, यानी कि ये 7 नाम जो पूरी जिम्मेदारी के साथ इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाते हुए। तो तहे दिल से मैं इन स्पॉन्सरों का शुक्रिया अदा करूंगा कि युवाओं को एक मंच दिया है जिसमें वो अपनी प्रतिभा
साबित कर सके। 7 ओवर की समाप्ति इस दौरान हुई है, 32 रन और 4 विकेट गिरे हैं। तो 42 દડા પૂરા થયા છે, 32 રન થયા છે, 4 વિકેટો પડી છે। આવા વાર 18 દડામાં કેટલા રન તમે કરશો એ તમે નક્કી કરશો। થાય તો ભલે ને ના થાય તોય ભલે, ઉડે તો હા, નકર બાવેડામાં ઘા તોડી નાખું, ભાંગી નાખું, ભૂકા કરી નાખું। ઓછા દડા રહ્યા છે ભાઈ, હવે ચોકા છક્કા ના લાગે તો ના મજા આવે हो। अगर जीतना है तुझे तो अपने बाजुओं की ताकत लगाने होगी, अपने गुर्दे का दम लगाना होगा। जो खाया पिया है, जो जवा खून है, उसकी गर्मी अब तुझे दिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये शेरों से शेरों की टक्कर का खेल है, वीरों से वीरों की टक्कर का खेल है, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर का ये खेल है। चले, और यहां पर देखिए विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 5 पूजा, विकेट नंबर 6 तू जा हूं आऊं जू मारा भाई, मारी ये कुर्सी यहां ज राखजे। एका बगड़ा बहु लीधा, चौका छक्का एक लायगा नहीं, सिंगल सिंगल थी। रनिंग बिटवीन द विकेट आगे बढ़ी है, लेकिन उतनी धारदार और उतनी तेज गेंदबाजी रही है, मैं कहूंगा रॉयल ग्रुप के गेंदबाजों की हाथ खोलने का कोई मौका नहीं मिला है मन 11 के बल्लेबाजों को। लेकिन अब वो शेर आया है जिसकी हाइट कम है लेकिन उसकी फाइट में दम है। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। मेहुल कहते हैं ना, गर्मियों के मौसम में जो बादल आते हैं और बारिश की बूंदें गिराते हैं, ठीक उसी तरह से ये बल्लेबाज वो बल्लेबाज है जिसके बाजुओं की ताकत से चौके छक्कों की बारिश करेगा। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। मेहुल नाम है इस नए बल्लेबाज का। उम्मीद भाई भद्रा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। एक बार फिर से चले मेहुल के लिए गेंदबाज। इस बार 1 रन प्राप्त करेंगे और दूसरे रन की कोशिश और ललक जरूर नजर आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे। ये करारा थप्पड़ था, लाजवाब आवाज आई थी गेंद और बल्ले के साथ। जो टकराव हुआ था ऐसा लगा कि बिजली गिरी है, लेकिन रन तो एक ही मिला, कोई चौका और छक्का नहीं निकला। एक पल के लिए ऐसा लगा कि बल्लेबाज ने अपने बाजुओं की ताकत इस गेंद पर झोंकी है तो शायद बाउंड्री निकलेगी, लेकिन लाजवाब। देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है डेकोर वर्सेस मैकोर के कप्तान टॉस की रस्म करने के लिए मैदान में उतर जाएं। मेटल मैक्स और डेकोर के कप्तान से नम्र निवेदन है कि टॉस की रस्म करें, क्योंकि इसके बाद का जो मुकाबला है वो आपका है। टॉस की जो रस्म है सुरेश भाई लखिया और सुरेश भाई भद्रा टॉस की रस्म करवाएंगे। तो देखिए पूरी तरह से रॉयल ग्रुप ने मन 11 के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। कोई चौका कोई छक्का अभी तक लगा नहीं है। रनों की जो गति है वो पूरी तरह से दबाव वाली रही है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है मन 11 के बल्लेबाजों द्वारा
वो काफी नहीं है जीतने के लिए, क्योंकि जीतने के लिए क्रिकेट में चौके छक्कों का होना जरूरी है। और यहां पर हवा में बल्ला घुमा है, लेकिन गेंद दिशाहीन थी। अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है। खराब गेंद, दिशाहीन गेंद। देखिए, टीम के जो ओनर हैं राहुल भाई, उनसे नम्र निवेदन है कि वो टॉस की रस्म में अपनी हाजिरी दे। अच्छी गेंद इस दौरान गिरी। गेंदबाजी में जीतराज का कोई तोड़ नहीं है बल्लेबाजों के पास। હવે તો બેટ ફેરાવ મારા વાલીડા દડાને જોઈને, સરકી એમ દડાને જોઈને તોડી નાખ, ભાંગી નાખ, ભૂકા કરી નાખ, એક ચોકો તો માર। ओ हवा में गेंद है मेरे भाई, और विकेट कीपर ने शायद गलती की है इस कैच को पकड़ने की लालच दिखाकर। जो फील्डर वहां पर खड़ा था वही कोशिश करता तो शायद इस विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना, मैं अपना नाम चमकाऊंगा, मैं दौड़कर कैच करूंगा, लेकिन नहीं। जतिन महाराज कीपर हैं जिन्होंने उतावलापन जरूर दिखाया है। डेकोर 11 ने टॉस जीतने के बाद फील करने का फैसला लिया और बैटल मैक्स ने बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार किया। देखिए, नए बल्लेबाज को अब आना पड़ा कैच आउट के रूप में। जो विकेट गिरा था, मैं कहूंगा कि राहुल आए, राहुल ललानी। देखिए, गेंदबाज को देखना होगा उसकी स्टाइल को, शायद यहां से देखा जाए तो बहुत ही मंझे हुए गेंदबाज है, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इस बार टप्पा थोड़ा सा शॉर्ट पिच था, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ गेंद और बल्ले के साथ। एक बार फिर से दूर वाले छोर से तैयार, उठाकर खेलना चाहते थे, बड़ी हिट निकालना चाहते थे, लेकिन जिस तरह वो खेलना चाहते थे उस तरह से बल्ले पर आई नहीं। लेग बाई का इशारा अंपायर ने दिया। और यहां पर एक रन जरूर मिलेगा। 9 ओवर की समाप्ति पर 38 रन हुए और 7 विकेट। 9 ओवर पूरी થઈ, 38 રન થયા ને 7 વિકેટ પડી। હવે છેલ્લા 6 દડા જે 50 પૂરા થશે તો સારું છે, ને ના થાય તો બહુ સારું છે, क्योंकि सिंगल से जो रन बने वो जीतने के लिए ना काफी रहेंगे, क्योंकि कम रनों की सजा हार है। बड़ी हिटें नहीं निकली। ये देखिए, आखिरी ओवर है, 6 गेंदें राहुल वडोदरिया के हाथ से।
और बल्ले से या पैर से देखना ये बाकी है। गेंद, एक रन तो जरूर मिलेगा, ले पाएगा इस सारा अंपायर द्वारा मिला। 39 रन होते हैं। 5 गेंदें हैं इस इनिंग की जो राहुल को खेलनी होगी। चौके छक्के यहां पर निकालने होंगे अब बची हुई कुछ गेंदों में। यहाँ पर देखिए आउट का इशारा, 8वें विकेट का पतन हुआ है। अब मात्र 4 गेंदें बची हैं। 45 रन में मैं कहूंगा कि इस पारी को सिमटना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी मन 11 के बल्लेबाजों ने की है वो काफी नहीं है। क्लीन बोल्ट हुए हैं देखिए यहां पर। अब 4 गेंदें हैं। इसके बाद आपको फील करने के लिए जल्द से जल्द मैदान में उतरना होगा, क्योंकि ना तो जीतने की कोई उम्मीद है और ना ही आप जीत सकते हो, क्योंकि रन 60 गेंदों में जो आपने बनाए वो साफ नजरों के सामने आ रहे हैं कि कम है। क्योंकि आईना वही है, चेहरे बदल जाते हैं, मैदान वही है, खिलाड़ी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ अनुमान ऐसे होते हैं जो पहले ही लगाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह का खेल आपका रहा है बल्लेबाजी द्वारा, वो टक्कर वाला नहीं है, कमजोरी वाला है। संजय भाई का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बाहर आकर खेला गया ये स्ट्रोक है, 1 रन, और ये दूसरे रन के लिए बदले और तीसरा रन भी शायद लेना चाहेंगे, लेकिन नहीं, थक चुके हैं 2 रनों से। बहुत ही आखिरी 2 गेंदें हैं। अगर चौका या छक्का लगता है तो केजीएफ का जो समुंदर में डूबा हुआ सोना है वो सारा निकाल कर मैं तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब से ये कहानी शुरू हुई है इस मैच की, सिंगल 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 ही दिखे, कोई बड़ी हिट निकली नहीं है। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर इस मैच की कमेंट्री करता हुआ जामनगर प्रीमियम लीग ब्रास। व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला। आखिरी गेंद, और इस विकेट का पतन हुआ है तो 8वां ऑल आउट होती है टीम और ओवर भी खत्म हुई है। तो मन 11 की मैं कहूंगा बल्लेबाजी नाकाफी रही है 60 गेंदों के सामना करने के मामले में। अब जीतने के लिए 60 गेंदों में रॉयल ग्रुप को 44 रन बनाने के हैं। 44 रन जीतवा माटे करवाना जे रॉयल ग्रुप ने तो गाएगा समय ना बगाड़ता ने બેટ્સમેન ને ઉતારી દો પાણીનો એક એક ગ્લાસ પીવરાવીને મનના બધા ફિલ્ડર મેદાનમાં ઉતરી જાય ને ઘાએ ઘા ફેસલો કરે।
मन 11 ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए। अब 60 गेंदों का सामना करने के लिए रॉयल ग्रुप के बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे और जीतने के लिए 44 का लक्ष्य उन्हें हासिल करना है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद और मेरा नज़रिया है तो शायद आसानी के साथ जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अनिश्चितताओं का ये खेल है। इस खेल में कुछ भी कहना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है। विश्व के हर शहर में जामनगर का नाम है। इस नाम को शिखर तक पहुंचाने में ब्रास इंडस्ट्रीज का बड़ा हाथ है, क्योंकि यहां से ब्रास की आइटम देश विदेश तक जाती है। क्योंकि जो जामनगर ब्रास है वो विश्व में चमकता है। और पहली गेंद पर जो हुआ था वही हुआ है, उसमें रन आउट हुआ था और इसमें कैच आउट हुआ है। तो आखिर कुछ तो है इस मैदान में जो ना तो किसी को ज्यादा देता है और ना ही किसी को कम देता। जितना गम तुम दूसरों को देते हो उतना ही गम तुम्हें वक्त देता है। तो ये पहला विकेट गिरा है कैच आउट के रूप में पहली गेंद पर। मन 11 का विकेट गिरा था रन आउट के रूप में और रॉयल ग्रुप का विकेट गिरा है कैच आउट के रूप में। तू जा हूं आऊं छू। तो बात होती है नाम की, बात होती है काम की। शून्य से मैं कहूंगा कि शिखर तक सफर किया है जामनगर के इस शहर के ब्रास ने। सुई से लेकर प्लेन तक जुड़ने वाली चीजें मैं कहूंगा कि हमारे शहर में बनती है। एक रन जुड़ा है खाता यहां पर, एक विकेट के नुकसान के साथ एक रन भी खाते में जुड़ा है। एक के खाते में एक विकेट और एक के खाते में एक रन है। देखते हैं आगे किसमें कितना दम है। वही रणनीति देखने को मिल रही है। एक एक रन के लिए मन 11 के बल्लेबाजों ने भी दौड़ लगाई थी और रॉयल ग्रुप के बल्लेबाज भी दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते तुम थक जाओगे, तब जाकर तुम जीत पाओगे। जीत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बड़ी हिट आज के दिन की मैं कहूंगा कि बड़ी हिट 4 रन। अब थोड़ा ग्राउंड नजर आया है। अभी तक मुझे ऐसा लगा था कि गेंद छोटी है और ग्राउंड आसमान की तरह बड़ा है, एक ही रन ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर चौका निकालकर इस बल्लेबाज ने ये साबित किया है कि चौका निकालने वाला अगर कोई बाहुबली है तो वो मैं हूं। अब खेर नहीं है गेंदबाज की, नजाकत से खेला गया स्ट्रोक, 1 रन मिलेगा। यहां पर स्कोर चला 6 के योग पर 6 रन। जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की जरूरत है, 38 रनों की जरूरत।
7 रन हुए हैं, माफ करना 37 रनों की अब जरूरत है। डिफेंस किया यहां पर, तड़पा तड़पा के हम हमारी जीत दर्ज करवाएंगे, ऐसा मन शायद बनाना चाहते हैं रॉयल 11 के बल्लेबाज। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बात का फैसला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जो गुर्दे की ताकत रखता है, जो विश्वास रखता है, टीम एफर्ट रखता है, वो ना तो कभी हारा है और ना ही कभी हारेगा। दुश्मन को कमजोर समझने की अगर तुम गलती करोगे तो आने वाली गेंद तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेगी, ये ना तो मैं जानता हूं और ना ही तुम। तो जितना हो सकता है उतना सही टाइमिंग के साथ आप क्रिकेट खेलोगे तो जीतना आसान रहेगा। लेकिन इस तरह से हवा में बल्ला घूमेगा तो मैं कहूंगा कि आम आदमी का चिन्ह नजर आएगा। बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और लाजवाब थ्रो, अच्छा एफर्ट डाला यहां पर फील्डर ने। चीते की फुर्ती रखनी होगी, बाज की नजर रखनी होगी। यहां से पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरा टीम एफर्ट लगाना होगा आपको। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए। बंगाली मिठाई जैसी गेंद थी, अगर ये गेंद सहवाग को डाली गई होती तो मैं कहूंगा कि इस बुढ़ापे में भी वो 6 मार सकता था। और इस बार कनेक्ट हुई है गेंद के पीछे फील्डर, और जब तक उठाएंगे तब तक दोनों ही बल्लेबाज छोर बदल कर 2 रन पूरा आसानी के साथ करेंगे। दस रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पर, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। इतनी ताकत शायद लगा नहीं पा रहे हैं कोई भी बल्लेबाज। जो भी बल्लेबाज आता है बड़ी मुश्किल से आज के दिन चौके निकले 2-3। देखिए ये जो है बल्लेबाज, उन्होंने ज्यादा पिच का इस्तेमाल किया लेकिन बिना नियंत्रण के। 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन और 1 विकेट। 2 ओवर 11 रन 1 વિકેટ જીતવા માટે 44 કરવાના છે। તો હવે 33 રન કરવાના રહેશે 48 દડામાં। 48 દડા છે ને 33 રન કરવાના છે। ઘાયઘા કરો તો ફાયદો છે ને મોડા કરશો તો થાકી જાશો। यहाँ पर मौका बना जरूर था, हवा में गेंद थी, विकेट कीपर ने कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना किस्मत का लिखा ना मिटा है और ना मिटेगा। क्योंकि इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा, इसीलिए लोग इसे लाल समुंदर के नाम से जानते हैं। कोई बड़ी हिट निकली नहीं है अभी तक। वापसी अच्छी की है, यहाँ पर मन 11 के गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली पारी खेलते हुए मन 11 के गेंदबाज, पूरा टीम एफर्ट लगाना होगा आपको यहां से। और ये फील्डर की तारीफ करनी होगी। शेर का पंजा है, गेंद निकल नहीं सकती है। शेर का पंजा है, गेंद निकल नहीं सकती है। क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े में जो फंसता है वो मरता है,
चौके छक्कों के लिए नहीं निकल सकता। लाजवाब फील्डिंग, तारीफ काबिल फील्डिंग। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएंगी। लाजवाब फील्डिंग। वो हवा में गेंद है, कैच आउट का मौका है, इस कैच को लपकना है और यहां पर कैच छूटा है। ये मौका गवाया है, नाखुश रहेंगे। बिल्कुल आसान कैच था, हवा में देखिए स्क्रीन पर, इस कैच को पकड़ते तो शायद कोई उम्मीद बन सकती थी, लेकिन कैच छूटा है। क्या मैच छूटा है, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बड़ी हिट ना उनसे लगी थी और ना आपसे लगेगी। रनिंग बिटवीन द विकेट रखनी होगी आपको, धीमा क्रिकेट। નક્કી જ કર્યું છે કે મારે જ રમવું છે, સિંગલ સિંગલ લેતો જ રહીશ, 44 રન કરવા છે ને ભલે ને સવાર પડી જાય, ચોકા છક્કા કોણ મારે, બાવડાની તાકાત કોણ વાપરે, एक दूड़ी लेसी। इस तरह से अगर चूकोगे, ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा मिला है और शुक्रिया विजय पुष्पा। देखते आंखें सुनते कानों गलता ब्रोच का सलाम। चलते हैं बिल्कुल बीच मैदान पर। मंजिल कोई दौड़ नहीं है, लेकिन क्रिकेट देखिए एक अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें भविष्यवाणी करनी नहीं के बराबर। बॉलिंग मार्श पर कुंभा भरवार, एक जाना पहचाना नाम, एक पॉपुलर नाम जामनगर टेनिस क्रिकेट के अंदर। एक रन से संतोष, दोनों बल्लेबाज, स्कोर आगे चलता हुआ 15 रन। एक विकेट जरूर गिरा है। जहां तक गेंदों का सवाल है, 41 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 29 रनों की जरूरत है। कुंभा भरवार इस बार अच्छी गेंद, चकमा दिया, समझ नहीं पाए इस गेंद को बल्लेबाज दैवत पंड्या, और बाकी का काम विकेट कीपर मुकम्मल करते हुए। बिल्कुल क्लोज फील्डिंग देखा जाए तो जिस तरह की गेंदबाजी इस बार देखिए, कोशिश जरूर की थी फील्डर ने, एक हाफ चांस यहां पर बल्लेबाज दैवत पंड्या को। लो स्कोर और उसमें भी देखिए कैच का छूटना बहुत मुश्किल है। यहां पर कोशिश कर रहे हैं यहां पर कुंभा भरवार, जोरदार अपील, और यहां पर एम्पायर का निर्णय, थर्ड एम्पायर कर रहा है। थर्ड एम्पायर की भूमिका में हमारे ऑफिशियली थर्ड एम्पायर 16 सीसीटीवी कैमरों के साथ वो अपने कंप्यूटर रूम में बैठे हैं और हर एक एंगल से हमें बताएंगे कि बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट है। मिलन फलिया जो है हमारे ऑफिशियली थर्ड एम्पायर है, आपको बता दो इस मैच के। 39 गेंदें और जीतने के लिए बता दो अभी भी 29 रनों की जरूरत है।
मेरे का हक एक एंगल से हमारे थर्ड एम्पायर देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि थर्ड एम्पायर का जो डिसीजन होता है काफी पेचीदा होता है, काफी मुश्किल होता है। और हर एक एंगल, जितने कैमरे रखे गए ग्राउंड पर, हर एक कैमरे से देखिए हमारे कैमरामैन इस जजमेंट को देख रहे हैं यहाँ पर। करंट रन रेट 4.29 और रिक्वायरमेंट रन रेट की बात की जाए तो 4.46 की अभी भी चाहिए यहाँ पर रॉयल 11 जामनगर को। और एम्पायर का इशारा नॉट आउट। यहाँ पर बल्लेबाज अपने क्रीज पर सेफ। यहाँ पर सही निर्णय देखिए। यहाँ पर ये जो डिसीजन होता है काफी पेचीदा होता है, हर एक एंगल से हमें देखना पड़ता है, और सही निर्णय यहाँ पर हमारे थर्ड एम्पायर का। भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज दैवत पंड्या। एमपी गढ़वी नॉन स्ट्राइक पर, और बॉलिंग की जिम्मेदारी देखा जाए तो कुंभा भरवाड़। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक देखा जाए तो सिर्फ 5 रन अब तक खर्च किए हैं कुंभा भरवाड़ ने। क्रिकेट का जो अनुभव है वो इस ग्राउंड पर निचोड़ रहे हैं कुंभा। इस बार बेहतरीन ड्राइव गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर, और गेंद बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड लाइन के बाद 4 रन। एक खूबसूरत शॉट यहाँ पर दैवत पंड्या के बल्ले से निकलता हुआ। स्कोर आगे चलता हुआ रॉयल 11 जामनगर का 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का चौथा ओवर प्रगति पर। कोई लंबा लक्ष्य नहीं है, लेकिन देखिए विकेटों पर टिकना काफी जरूरी है। एक साझेदारी अगर जमी तो यकीनन रॉयल 11 इस मैच पर हावी हो सकता है। कुंभा इस बार अच्छी गेंद प्ले किया, गेंद जारी है शॉर्ट मिड विकेट पर। जब तक फिल्डर गेंद को उठाते यहाँ पर थ्रो करते, तब तक 2 रन मुकम्मल कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। जैसे कन्हैया मटकी से माखन चुरा ले, उसी रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। यहाँ पर एक अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट यहाँ पर दैवत पंड्या और गढ़वी के द्वारा। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 ओवर स्कोरबोर्ड पर स्कोर देखा जाए तो रॉयल 11 जामनगर का 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 36 गेंदें, और जीतने के लिए बता दूं अभी भी 23 रनों की जरूरत है। मन इंटरनेशनल वर्सेस रॉयल 11 जामनगर के बीच में 43 रन बनाए और 44 रन का लक्ष्य दिया है यहां पर रॉयल 11 जामनगर को। दिग्विजय से इस बार गेंद जा रही है डीप वाइड लॉन्ग आउट पर। जब तक फील्डर गेंद को उठा दे 2 रन पूरे किए यहाँ पर बल्लेबाज एमपी गढ़वी ने। स्कोर आगे चलता हुआ देखा जाए तो 23 रन। बॉलिंग मास पर दिग्विजय सिंह। इस बार फुल टॉस बनाया, खूबसूरत शॉट, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन पर। जब तक फील्डर गेंद को उठाते 1 रन से रुकना पड़ेगा यहां पर गढ़वी को। एक अच्छा कॉल यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक अच्छा तालमेल, और वही तालमेल यहां पर साफ नजर आ रहा है कि दोनों बल्लेबाजों के बीच में 24 रनों की साझेदारी बनी है यहां पर दैवत पंड्या और एमपी गढ़वी के बीच में। इस बार अच्छी गेंद, गति परिवर्तन दिग्विजय सिंह के द्वारा। समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को बल्लेबाज दैवत, और बाकी का काम विकेट कीपर मुकम्मल करते हुए। 33 गेंदें और जीतने के लिए बता दूं अभी भी 20 रनों की जरूरत है।
इस बार उठा दिया गेंद हवा में फील्डर गेंद के आगे, और यहां पर देखिए सेफ लैंडिंग जिसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, और देवियत पंड्या बिल्कुल अपनी क्रीज पर सेफ। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर आगे चलता हुआ 26 रन। कुछ नपीतुला करना पड़ेगा यहां पर, बता दो बनत 11 के गेंदबाजों को कुछ नया करना पड़ेगा, तब जाकर इस मैच में वापस आ सकते हैं। 32 गेंदें और अभी भी जीतने के लिए बता दूं 18 रनों की जरूरत है। दिग्विजय कोशिश कर रहे हैं यहां पर, देखिए इस बार अच्छी गेंद, यहां पर तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज दिग्विजय सिंह की। मंजिल कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें भविष्यवाणी करनी नहीं के बराबर है। खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं का राजा महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। कभी कभी अनिश्चित को भी निश्चित कर दे और कभी कभी निश्चित को भी अनिश्चित कर दे, वैसा खूबसूरत खेल यानी कि क्रिकेट। एक अच्छी रनिंग विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर आगे चला 28 रन। ओवर की समाप्ति यहां पर 5 ओवर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर देखा जाए तो रॉयल 11 जामनगर का 28 रन। देखिए कल से सभी टीमों को मैं बता दूं टाइम का जो शेड्यूल रहेगा वो 40 मिनट में आपको एक इनिंग खत्म करने की रहेगी। दोनों टीमों के लिए 80 मिनट का समय मिलेगा यहां पर, और कल शाम को 7 बजे इस टूर्नामेंट का पहला मैच यानी कि कल के दिन का पहला मैच शुरू होगा। तो प्लीज सभी टीमें, सभी कप्तानों से गुजारिश है कि हमें साथ सहकार दें। यहां पर फेड प्ले का अवार्ड रखा गया, यानी कि जो भी टीम डिसिप्लिन से पूरी टूर्नामेंट खेलेगी, अनुशासन के साथ, उन्हें भी इस टूर्नामेंट में एक अवार्ड दिया जाएगा। हर एक तरह की फैसिलिटीज, देखिए एक आइकॉन प्लेयर और एक इम्पैक्ट प्लेयर की फैसिलिटीज जो कभी भी ग्राउंड पर अंदर आ सकता है। 3 ओवरों का पावर प्ले और आखिरी 7 ओवरों तक आपको 4 प्ले 30 यार्ड के सर्कल में रखना जरूरी। ये इस टूर्नामेंट के सभी नियम है जो आपको बता दूं। पर एम्पायर से गुजारिश है कि प्लीज कम समय लेते हुए जल्द से जल्द आप मैच को चालू करें। यहां पर यानी कि 30 गेंदें और अभी भी जीतने के लिए बता दो 16 रनों की जरूरत है। बॉलिंग में देखिए परिवर्तन, और परिवर्तन के तौर पर राजदीप सिंह की आजमाइश यहां पर, और पहली गेंद पर राजदीप सिंह यहां पर विकेट हासिल करते हुए। तारीफ करूंगा यहां पर राजदीप सिंह की। एमपी गढ़वी आउट होकर पेविलियन लौटते हुए, एक और विकेट का नुकसान रॉयल 11 जामनगर को। गढ़वी 13 आना, दिल के अरमानों का लुट जाना। एक और विकेट का नुकसान यहां पर, लेकिन गढ़वी ने अपना काम कर दिया है। 10 रन बनाकर पेविलियन लौट रहे हैं। यहां पर एक और विकेट का नुकसान रॉयल 11 जामनगर को। मैंने पहले ही बता दिया क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ नपीतुली गेंदबाजी अगर की यहां पर बनत इंटरनेशनल 11 ने, तो इस मैच पर वापिस आ सकता है। जामनगर ब्रास क्रिकेट लीग T10 2025 4 हमारे मुख्य स्तंभ जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इस मुकाम पर पहुंचा है, किशोर भाई गोंडलिया, कल्पेश भाई पटेल, मिलन फलिया और बलवंत सिंह जडेजा। ये है हमारे मुख्य 4 ऑर्गेनाइजर जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इस मुकाम पर पहुंचा है यहाँ पर। और जामनगर का यह खूबसूरत ग्राउंड यानी कि पोलिस हेडक्वार्टर क्रिकेट ग्राउंड, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय ग्राउंड आपने देखा होगा, जैसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद, उसी तरह का यह खूबसूरत ग्राउंड है। इस बार बैटिंग जाए, खूबसूरत शॉट, गेंद जारी के डीप पॉइंट और गली के बीच में, जब तक फील्डर गेंद को उठा दे 2 रन पूरे गए यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। और एम्पायर का इशारा 1 शॉट। यहां पर एम्पायर की नजर देखिए काफी तेज रहती है। हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायरों की बात की जाए तो विक्रम सिंह भाटी और राठौड़ इस मैच पर एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं। यहां पर
इस बार अच्छी गेंद, तारीफ करूंगा यहाँ पर गेंदबाज राजदीप सिंह की। चकमा दिया यहाँ पर राहुल को। नॉन स्ट्राइक पर दिव्यत पंड्या 18 रन बनाकर अभी भी नाबाद। मंजिल कोई ज्यादा दूर नहीं आपको बता दूं, लेकिन इस बार बैट का अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड पर, जब तक डीप शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर गेंद को उठाते। 1 रन पूरा किया बल्लेबाज राहुल वारोतरिया ने, स्कोर को आगे चलाया 30 रन। इनिंग का 6ठा ओवर प्रगति पर, 26 गेंदें और जीतने के लिए बता दूं अभी भी 14 रनों की जरूरत है। इस बार खूबसूरत शॉट, तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर पंड्या के। इस शॉट का आप देख सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। बंदूक से जैसे गोली निकली हो वैसे ही पंड्या के बल्ले से गोली निकली यहाँ पर। एक खूबसूरत शॉट और गेंद बिल्कुल डीप वाइड बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। एक खूबसूरत शॉट, स्कोर चला 34 रन। अब सिर्फ 10 रनों की जरूरत है। इस बार बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं किया पर। दैवत पंड्या आउट होकर पेविलियन लौटते हुए एक और विकेट का नुकसान यहां पर। और की समाप्ति 6 ओवर स्कोर बोर्ड पर स्कोर देखा जाए तो रॉयल 11 का 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में जितराज सिंह जडेजा की आजमाइश। काफी पॉपुलर प्लेयर हैं। देखिए जामनगर टेनिस क्रिकेट के अंदर सभी प्लेयरों के आपको दर्शन जरूर होंगे इस ग्राउंड पर। मिलन फलिया हो, कल्पेश तलवाड़ी हो, या कुंभा बरवार हो, या सत्यराज सिंह हो, या जडेजा जतराज सिंह हो, काफी ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल जामनगर सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के अंदर अपना मोहरा लगा चुके हैं। उस तरह के यहाँ पर प्लेयरों के दर्शन जामनगर ब्रास क्रिकेट लीग के बीच में। चलते हैं बिल्कुल ग्राउंड पर। बॉलिंग मास पर नसीब राजा। इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद कारपेट को चीरता हुआ डीप लॉन्ग ऑन पर, जब तक फील्डर उठाते 1 रन से रुकना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर आगे चला 35 रन। 23 गेंदें और जीतने के लिए बता दूं रॉयल 11 के कप्तान को अभी भी 9 रनों की जरूरत है। इस बार खूबसूरत शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, वन बाउंस के साथ गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाद 4 रन। इस बार अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन शॉट यहां पर। अब औपचारिक है, देखिए 1 रन की सिर्फ जरूरत यहां पर। इस बार बेहतरीन शॉट, बिल्कुल डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। इसके साथ ही रॉयल 11 जामनगर ने यह मैच 7 विकेटों से जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन रॉयल 11 जामनगर इस टूर्नामेंट में एक कदम आगे चलते हुए।